तो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी सीन कि बैटरी की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, करेक्ट ना? देखा है हमने कि नहीं देखा है कि बैटरी इज रिस्पॉन्सिबल, बैटरी को आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं ना, बैटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, करेक्ट? तो यहाँ पे मैं मान लो एक स्विच बना दूं, आई कैन मेक अ स्विच ओवर हियर, आई कैन मेक अ स्विच ओवर हियर, एंड यहाँ पे मान लो अगर मैंने एक बल्ब लगा दिया, Sir, I'm drawing this. ठीक है? तो अब आपको मालूम है कि करंट फ्लो क्यों करता है, करंट फ्लो क्यों करता है बच्चों? बिकॉज इस पॉइंट और इस पॉइंट Sir, में वी हैव सम potential पोटेंशियल difference. डिफरेंस, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स के को मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी है, करेक्ट? सो इट्स मेनली मूविंग बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देन वी सॉ करंट, तो करंट हमने देखा था, करंट को एक्चुअली जब आप बनाते हो ना बच्चों, रिमेंबर दिस वन, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो कन्वेंशन क्या है करंट का, करंट का दिखाने का, हम दिखाते हैं करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज हाउ दिस करंट। तो ये जो करंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं बच्चों, रिपीट करो। कन्वेंशनल Conventional current. कन्वेंशनल करंट। ओके, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है, I'll make it over here. तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है दैट इज ऑलवेज, ये मैंने सेल बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है? सेल ऐसा बनता है, बैटरी में 2-3 सेल लगा दो, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा रहेगा, कोई बताएगा? बताया था लास्ट क्लास में मैंने, हाउ विल बी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन दिस केस? Sir, sir, फ्रॉम left to right. लेफ्ट टू राइट, नहीं ये लेफ्ट टू राइट तो आपका ये जा रहा है, लेफ्ट। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसा बताओ मुझे। सर नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव, सर नेगेटिव Negative to से positive. पॉजिटिव। यस, Negative ये to जाता है positive. नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो रहता है उसको आप ऐसे दिखा सकते हो। सर पर आपने स्विच बंद किया है तो कैसे उस सर्किट फ्लो होगा? स्विच बंद होगा तभी तो सर Are फ्लो होगा। it is on only, Aya, in the second one. इट इज इन ऑन स्टेट ना, देखो। ओके सर, ओके सर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा रहता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है, ठीक है? और कन्वेंशन मतलब मैंने बताया कन्वेंशन है, जैसे अभी कुछ कंट्रीज में लेफ्ट में जैसे कन्वेंशन आपका रहता है ना, रेड ट्रैफिक लाइट का कन्वेंशन है, रेड देख के आपको रुक जाना है, ग्रीन देख के यू हैव टू मूव ऑन, करेक्ट? लाइक दैट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने देख लिया, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा, करंट देखा और चार्ज देखा, करेक्ट? अब आज एक और नया यूनिट पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब देखो भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, करेक्ट? तो पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ फिर हम समझने का कोशिश Sir, करें। actually, I know little bit. बताओ क्या होता है रेजिस्टेंस? Sir, it is like when the flow is too high, there is resistor. It is made of a material which melts easily. Because so when the charge comes and it's too high, and then the resistor it melts so that the charge is going towards our fridge or let's say fan. ओके ओके, Then the fan it doesn't like explode or something because of the high charge. यस ठीक है, बट अगर हम एक लाइन में इसका डेफिनेशन देखें तो इट इज ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स बाय वायर या बाय कंडक्टर, ठीक है? तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स
बाई कंडक्टर, सो दिस इज बेसिकली अवर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ गुड, अगर मैं मेटल्स की बात करता हूँ तो मेटल्स का रेजिस्टेंस हाई रहेगा या लो रहेगा? मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस इज हाई Sir, और लो लो हाई, हाई लो रेजिस्टेंस रहता है। लो, that's because it's a good conductor, right? So it Yes, keeps on it's a flowing. good conductor. Good conductor implies low resistance. ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर लो रेजिस्टेंस है इट विल इम्प्लाई गुड कंडक्टर, करेक्ट। अभी मैं इंसुलेटर की अगर बात करूं, इनका रेजिस्टेंस क्या रहता Sir, है? high resistance. हाई रहता है। तो हाई रेजिस्टेंस मतलब इट इज अ बैड कंडक्टर। Sir, we have written good resistance. यस, अ गुड कंडक्टर, या यस वी गुड कंडक्टर। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करो। मेटल्स जो होते हैं आपके, व्हेन आई व्हेन आई टॉक अबाउट मेटल्स, करेक्ट, तो मेटल्स में इजिली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं, इजिली फ्लो हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा कम दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में, Sir, करेक्ट। it is bad in obstruction. Like, it is Yeah. bad at giving obstruction. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है उसको? ऑब्स्ट्रक्शन समझते हो क्या होता है बच्चों? Sir, करंट को रुकाने का। हाँ, रोकने का जो काम कर रहा है, करंट को जो रोकने का जो काम कर रहा है वो कम रहता है मेटल्स, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन्स इतनी इजिली फ्लो हो जाते हैं। अब बैटरी लगा दो किसी वायर के अक्रॉस, तो करंट तुरंत फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, बल्ब तुरंत ग्लो हो जाता है तुम्हारा। ऐसा तो नहीं बल्ब थोड़ा रुक के ग्लो होता है, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर के केस में बल्ब ग्लो ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहिए, बहुत Sir, ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए। तो उतना एनर्जी हमारी बैटरी दे नहीं पाता है। तो एक्चुअली ऑब्जर्व भी किया गया कि जितना जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, करेक्ट, तो बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस में फिर बैड कंडक्टर्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जैसे sir, I forgot the material, which was the material placed in the resistor when the current went over it and it was too high. Then the resistor it melted, and then the current couldn't flow. Like you had to change या the या resistor, यस यस, but the तो current wouldn't flow. वो दैट इज फ्यूज, दैट इज अ सेफ्टी डिवाइस फ्यूज। वो आप फ्यूज का Yes, डेफिनेशन बता रहे हो। तो फ्यूज, या यू कैन से इट्स अल्टीमेटली इट्स वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस ओनली, करेक्ट, बट दैट्स फ्यूज दैट यू टेलिंग, तो वो थोड़ा अलग कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। हियर व्हाट वी टॉकिंग इज obstruction that is offered to electrons by conductor. Here we're talking about that. Okay, so metals have low resistance and they're good conductors. Insulators are high resistance. हाई रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में। नॉर्मल 1-2 वोल्ट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगा उसमें, ठीक है, वो करा ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए 2000 वोल्ट, 3000 वोल्ट, 4000 वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगता है। देन योर this bad conductors will start conducting electricity, ठीक है, समझ में आई बात? yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। और इतना Okay, sir. सारा लगता है, इतना सारा लगता है। Because it's a bad conductor, so if you wanted to make it, I know, but I did not expect so much. Not only like, क्या हुआ, क्या हुआ? sir, nothing, sir. Sir, I just asked that is a lot. And should on every video it's glitching. ओके, तो समझ में आई बात। अब देखो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? व्हाट इज एसआई यूनिट फॉर रेजिस्टेंस? मालूम है किसी को? ohm. ओम्स, यस। ओम नहीं बोलते, ओम बोलते हैं। Sir, I can't really pronounce it. It's really hard. ओम, ओम नमः शिवाय मालूम है ना आपको? Yes, sir. Yes. Sir, but it is OHM हाँ, the H is silent over here. and it has omega symbol. या अब जैसे KNOW इज नो ना, आप कनो तो नहीं बोलते हो, कनो। व्हाट यू से KNOW? नो ना, Yes, sir. कि नाव बोलते हो आप, के नाव,
What do you Sir, say? no. Now or no? Sir, I say no. No. I know many things. Yeah, you know many things. You don't know many things. Correct? Correct, no? Yes, sir. So sometimes some words are silent. So ohms में H is silent over here. तो इसको pronounce कैसे करते हैं? ओम, ओम नमः शिवाय, ऐसा आप याद कर सकते हो इसको. सो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कोई एक दो वायर्स है, एक का रेजिस्टेंस 5 ओम है और एक का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो किसका ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन 10 होगा ohm. करंट को फ्लो होने में? 10 ohm. 10 ohm. 10 ohm. कभी कभी इनफैक्ट ना आपका ये जो रेजिस्टेंस रहता है ये हजार ओम्स का भी रहता है, किलो ओम्स में रहता है. जैसे 1 किलो ओम्स, 1 किलो ओम्स मतलब कितना हुआ? Means 1000 ohms. लाइक दैट. तो ध्यान रखना है सब यूनिट्स. 5 ohms means 5 gram ohms, what? यस. और रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, एक और रिलेशन है यहाँ पे, एक बस आप सिंपल सा रिलेशन याद रखो. सिंबल क्या होता है, पहले तो रेजिस्टेंस का सिंबल भी देख लेते हैं. Sir, it is omega symbol. नहीं नहीं, रेजिस्टेंस Oh, का it is सर्किट written कैसे there. बनाते हो? ऐसे ऐसे बनाते हो. Yes, Okay, sir. sir. अब देखो ये जो रिजेस है यहाँ पे ऊपर नीचे माउंटेन टाइप का, दिस इज सिंबलाइजिंग कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा हो तो इसको कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करना. दिस पीस विल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर इट अ. Sir, in that video we saw that Yeah, you like saw in that video. there's that resistor, Yes, it is yes. placed like a little bit straight and very steep like that. यस यस यस. तो अगर मैं, ठीक है वो वीडियो में बनाने का तरीका है, बट दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, Sir, so if it is steep, then it is like हम it has जनरली low सिंबल ऐसे ही resistance. बनाते हैं, ऐसा नहीं कि ज्यादा रेजिस्टेंस है तो मतलब आप ऐसे ऐसे बनाओगे, दिस मींस मोर रेजिस्टेंस, दिस मींस लेस रेजिस्टेंस, ऐसा कभी नहीं होता है. ठीक है, बस आप ऐसे रेजिस्टेंस का सिंबल बना दो, ऊपर लिख दो 10 ओम्स. आप ऐसे रेजिस्टेंस का सिंबल बना दो, ऐसे लिख दो यहाँ पे 20 ओम्स. 20 ओम का मतलब नहीं हुआ आपको इसको पीक्स को बड़े बनाने पड़ेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, वो एनिमेशन में थोड़ा उन्होंने उसको इफेक्ट देने के लिए बना दिया वैसा, पर जनरली व्हेन वी यूज दीज सिंबल्स इन आवर डे टू डे लाइफ, यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 5 ओम में इसको कम दिखाना है, 10 ओम में इसको बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन दिखाना है. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, तो सिंबल ये हो गया. अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है और ये रिलेशन आपको पता रहना चाहिए. एकदम बेसिक वाला आप मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आगे जाओगे तो इस पे आप और स्टडी करोगे इस रिलेशन को. ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन होगा वैसे क्या होगा, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो. ठीक, ये ई हो गया, ये आई हो गया, ये ई हो गया, ये आई हो गया, ये हो गया आपका आर. करेक्ट. सो ई इज इक्वल टू, अच्छा ई मैंने लिख दिया यहाँ पे, ई रहने दो अभी आप. यहाँ पर हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं अभी. तो V इज इक्वल टू आई इंटू, रिमेंबर दिस रिलेशन. ठीक है बच्चों, प्लीज रिमेंबर दिस रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एक्चुअली. करेक्ट. Sir, can you please repeat? Potential difference is equal to I into R. Potential difference is equal to I into R. So yeah, R is equal to V by I. करेक्ट. तो इस पर आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, आपको ऐसे दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर. तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहां से बताओ रेजिस्टेंस कितना हो गया इस रिलेशन से? Sir, 2 ohms. 2 ओम्स हो जाएगा. वेरी गुड. करेक्ट. ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस दे दिया और पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया. बोला रेजिस्टेंस है 10 ओम्स का और पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट्स का. तो व्हाट विल बी द करंट? जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द करंट? 2 होगा. ठीक से देखो. Sir, 4? नहीं, Certain. अरे नहीं रे, ठीक से सॉल्व करो, सिंपल तो कैलकुलेशन है. Sir, 1/2.
सर 5. या नो नो, v इक्वल्स टू आई आर ना, v कितना हो गया 5, i हमें फाइंड करना है, r कितना हुआ 10, तो i कितना हुआ 5/10, 5/10 एम्पियर्स, 5/10 कितना होता है 50. 50 होता है 1/2 sir. 1/, five. आप लोगों को Okay, मैथ्स sir. आती कि नहीं आती है? दिस इज 0.5 है, यू नो मैथ्स और नॉट? सर मैंने बताया आया ना, how can it be 50? मैथ्स आती है ना कि 5/10 50 होता है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन मालूम है ना, एंड डिवीजन में डिफरेंस मालूम है, Yes. दिस इज द साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन, सर 5/10 is 1/2. 1/2, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है बच्चों, मालूम है ना? सर it is half. हाँ, तो 2 into 1 कितना होता है, 2 1 जा 2. 2 2 जा 4. 8 2 8 5 जा, 40. 40. मल्टीप्लिकेशन तो मालूम है आप लोग को, डिवीजन मालूम है कि नहीं मालूम है? Yes, sir. Sir, it is only Ayan who said that. डिवीजन मालूम है ना, जैसे 8/4 कितना होता है बताओ जल्दी से, Sir, 2/1. 2 3/15 कितना होगा, Sir, 1/5. 1/5. 1/5, ठीक है, तो मालूम है, डिवीजन भी मालूम है, तो 5/10 कितना होगा, 5/10 1/2 होगा, 1/2. 1/2 होगा, समझ में आ रही है बात? हाँ sir. Yes, sir. ओके, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। Another kind of questions that are asked in Sir means static electricity. yeah, static का मतलब क्या होता है, what do you mean by static? Quick. Sir, by ourselves. क्या क्या क्या? Sir, using body energy and all of that. नहीं, static का मतलब होता है at rest, ठीक है, करेक्ट, स्टैटिक मींस विच इज एट रेस्ट। अभी तक जो हमने देखा वो जो इलेक्ट्रिसिटी थी दैट वाज फ्लोइंग चार्जेस, वहां पे क्या क्या हो रहा था, चार्जेस फ्लो कर रहे थे, ठीक है, पर हमेशा चार्जेस फ्लो करेंगे ऐसा कोई कंडीशन जरूरी नहीं है, कभी कभी चार्जेस जो होते हैं दे मे बी एट रेस्ट आल्सो, ठीक है, समटाइम्स चार्जेस मे बी एट रेस्ट आल्सो। आई विल गिव यू सम वेरी गुड एग्जांपल्स। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, हम लोगों ने आई थिंक क्लास में करके देखा था, एक हाँ sir, रूलर लो, sir, you rub any. Electromagnetic energy. यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, रूलर लो, हेयर्स में रब करो और उसको पेपर्स के ऊपर रख दो रूलर को, तो व्हाट विल हैपन, Sir, the paper will stick to it. यस, पेपर विल स्टिक टू दैट रूलर, ठीक है, तो पेपर जो है वो रूलर को स्टिक क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज हैविंग सम, Sir, static electricity. Electricity. यस यस, इट इज हैविंग सम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वो जो पेपर है वो रूलर में स्टिक हो रहा है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं? सर मैंने अभी ट्राई किया हुआ। यस यस यस, तो देखो Sir, हमें it पता, happens best with me. यस यस यस, तो हमें पता है, देखो चार्जेस होते हैं, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव टाइप, नेगेटिव चार्ज 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, तो हमें वी कैन ऑलवेज से पॉजिटिव विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये मालूम है आपको प्रॉपर्टी चार्जेस की? हाँ sir. Yes, sir. अब अच्छा मुझे बताओ, एक और प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की, कि चार्जेस कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो आई नेम इट नंबर 2, हाँ yes sir. Sir, energy cannot be created or destroyed, only Charges. converted. can't be created or destroyed. Sir, we learned this in what do we call chemistry, changes around us. Yes, yes, yes. So when we say So, charges, answer. yeah, so when we say charges can't be created or destroyed, what do we exactly mean by this statement? What do we exactly mean Sir, by? the electricity which you have, you can't create any of it or अरे destroy तो अभी it. अभी मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने एक बॉडी है, इसके ऊपर -2 कूलम्स का नेगेटिव चार्ज दिया, तो मतलब क्या किया मैंने, क्रिएट नहीं किया चार्ज यहाँ पर,
हम बोल सकते हैं दिस इज अ परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट कि इस बॉडी के ऊपर -2 कूलम्ब का चार्ज है। तो अब यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट में गलती है? यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? No, sir, it has been transferred to another form. यस, चार्जेस आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड। करेक्ट, वेरी गुड। किसने बोला ये स्टेटमेंट? Sir, मैंने बोला। यस यस। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि जो चार्जेस रहते हैं हमेशा हमारे, ठीक है, चार्जेस कैन बी क्रिएटेड। चार्जेस को हम क्रिएट नहीं कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड, बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड। Sir, हम Okay. सर्किट में ट्रांसफर ही करते हैं। यस, तभी समझो मेरे पास एक बॉडी ए एक बॉडी बी है। अभी दोनों पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है। करेक्ट, दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब क्या हुआ? हो सकता है इसमें 10 प्रोटॉन थे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 20 प्रोटॉन है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब हम बोलेंगे दिस बॉडी इज हैविंग, दिस इज न्यूट्रल बॉडी, या दिस बॉडी इज हैविंग नो चार्ज। तो नो चार्ज का मतलब क्या होता है? तो whenever I say no charge, तो इसका मतलब Sir, क्या it है? is made of the same number of electrons and protons. हाँ, नो चार्ज का मतलब होता है इट इज नेट चार्ज इज जीरो। नेट चार्ज इज जीरो मतलब Sir, so this is going on in neutron. या नो चार्ज का मतलब हुआ नेट चार्ज इज जीरो। नेट चार्ज इज जीरो मतलब कब होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। तो अगर कोई आपको बोले नो चार्ज ऑन अ बॉडी, कोई एक बॉडी है, मान लो आपने एक नोटबुक ली या एक पेन ले लिया, ये कोई भी बॉडी ले ली फॉर दैट सेक, करेक्ट। तो उसमें जब आप बोलोगे दिस बॉडी इज हैविंग नो चार्ज, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, प्रोटॉन्स नहीं है उसमें, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उस बॉडी में वो इक्वल है। तो इसलिए हम बोलते हैं उस बॉडी पे नेट चार्ज इज जीरो। ठीक है, करेक्ट। नो चार्ज मतलब नेट चार्ज इज जीरो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टू बी सेम। ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों? Okay, sir. Sir है। ठीक है नाउ Okay, sir. अगर मुझे इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या मुझे इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मुझे इससे थोड़े इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दूं। अगर मान लो मैंने इसको ऐसे किया इन सच अ वे दैट अभी इसमें तो 10 प्रोटॉन थे लेकिन 15 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसमें 20 प्रोटॉन है और यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है। Correct? तो यहाँ पे Sir, so कितने? the first one will have 5 electron negative charge, या तो right? इसमें देखो 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स है, तो दिस बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। करेक्ट। तो बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कैसे देखना है? अगर बॉडी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है तो हम बोलेंगे इट इज बीइंग पॉजिटिवली चार्ज। अगर बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो आई जस्ट राइट डाउन दिस स्टेटमेंट ओवर हियर। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर और लेस? ग्रेटर देन नंबर Less. ऑफ इलेक्ट्रॉन। Later. ग्रेटर। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? नंबर Sir, ऑफ number of electrons are greater. More. ठीक है, समझ में आई बात? तो पॉजिटिव चार्ज मतलब वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात बच्चों समझ में आई कि नहीं आई? I say. ओके। अब देखो, अब हम कैसे, अगर हमें चार्ज को ट्रांसफर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं चार्ज को ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में? अगर हमें चार्ज को ट्रांसफर करना है वी ट्रांसफर इट बाय मेथड ऑफ फ्रिक्शन।
तो चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और भी कई तरीके होते हैं, बट हम विल बी सीइंग ओनली दिस मेथड ऑफ फ्रिक्शन। चार्जेस आर अब ये मेथड क्या है, विल सी दिस। वन बॉडी टू अनदर बाय मेथड ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज दिस मेथड ऑफ फ्रिक्शन? मालूम है किसी को? फ्रिक्शन मालूम है आपको क्या होता है? Yes, sir. Sir, Yes, sir. electromagnetic force. Electromagnetic force. या फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। Sir, so if you walk across a nylon carpet and then you touch any electric conductor, then your hair will all stick up because you have rubbed the electrons of that nylon. वो सब बराबर है, बट फ्रिक्शन होता क्या है? व्हाट इज एक्चुअली फ्रिक्शन? Sir means rubbing the objects against. Sir, when objects rub against each other to Sir, it's a form force. heat energy. It's a force, sir. फ्रिक्शन इज अ Force. हाँ, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, लेकिन लगता कब है फ्रिक्शन? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे Sir, When two objects rub एक against each एक other. दूसरे को घिसते हैं तब। को रब ईच अदर ना। फ्रिक्शन मींस व्हाट? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब ईच अदर। Sir, I said that. यस यस यस। तो फ्रिक्शन कब लगेगा? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब ईच अदर, तभी तो लगेगा फ्रिक्शन। तब लगेगा कि नहीं Yes, sir. लगेगा? Sir, when two other heat is produced. यस Sir, because of that heat, some electric charges are produced. यस यस। तो फ्रिक्शन तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रब कर रहे होंगे बच्चों, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे कुछ मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना इन कॉम्बिनेशन। अगर मेरे पास एक ग्लास रॉड है, तो मैं पॉसिबल आई कैन शो सम पिक्चर्स ओनली, सो आई जस्ट राइट इट हियर। तो ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क। यहाँ पे अब ये ध्यान देना किसमें पॉजिटिव आ रहा है, किसमें नेगेटिव आ रहा है। तब आप जब दो चीजों को रब करते हो, स्पेशली ग्लास रॉड और सिल्क को जब आप रब करोगे, ठीक है, तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? मालूम है किसी को? Negative. Negative. नहीं, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आता है और सिल्क पे कौन सा आता है, नेगेटिव आता है। Negative. मतलब किसने लूज किया, किसने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स को? किसने लूज किया और किसने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स को? Sir, I think silk lost the Silk loss. silk lost Silk positive lost. electrons and glass lost electrons. ग्लास लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। Silk So- lost protons. सिल्क प्रोटॉन कभी लूज नहीं होते, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, करेक्ट? तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, सिल्क हैज लॉस्ट प्रोटॉन्स। स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, गलत है ये स्टेटमेंट? प्रोटॉन्स का लॉस कभी भी नहीं होता है बच्चों। एटम्स में कभी भी हमेशा जो किसका Okay, ट्रांसफर sir. हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर हो सकता है केवल, करेक्ट? तो यहाँ पर व्हाट वी विल से, ग्लास हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, नॉट सिल्क हैज लॉस्ट प्रोटॉन्स। ग्लास हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। आपको देखो दो ऑप्शंस देंगे, ग्लास हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, सिल्क हैज लॉस्ट प्रोटॉन्स। तो आर बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट? No. तो दिस इज अ रॉन्ग No, स्टेटमेंट, wrong. करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, एक और रॉड होती है एबोनाइट रॉड, और करेक्ट, या प्लास्टिक ले लो यहाँ पर, करेक्ट, प्लास्टिक, रबर, एबोनाइट, when it is rubbed with fur, फर मालूम है क्या होता है, फर? Yes, sir. Animal fur. वूल टाइप का फर ले लो या वूल ले लो, वॉट एवर यू टेक, करेक्ट। प्लास्टिक, रबर, एबोनाइट रब्ड विथ फर और वूल। तो अब यहाँ पे बताओ किसका पॉजिटिव आएगा, गेस कर सकते हो? Sir, plastic, rubber or ebonite. Plastic, rubber, and ebonite. पॉजिटिव आना चाहिए, Yes, sir. Yes. लेकिन यहाँ पे इसको नेगेटिव आता है और इसको पॉजिटिव आता है। Sir, कैसे? अब आता है, अब इस पे लॉजिक, आई कांट गिव यू एनी लॉजिक ऑन दिस, बट आता है इसमें, यू दिस हैव टू रिमेंबर एज अ फैक्ट, करेक्ट? ठीक है, तो अब मतलब क्या हुआ, फर से इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो रहे, कहाँ पे जा रहे हैं, एबोनाइट, रबर या प्लास्टिक की तरफ जा रहे हैं। मतलब जब आप प्लास्टिक रूलर को आपके हेयर्स में रब करते हो तो किसके पास नेगेटिव चार्ज आया होगा? Scale. Hair. Hair.
स्केल, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लास्टिक रब्ड विथ फर। अपने बाल भी तो एक तरह का फर ही है। That only. बाल जो हैं अपने हेयर्स, ड्राई हेयर्स जो है होते हैं हमारे, दे आर एज गुड एज फर। करेक्ट। तो जब आप इसको फर के साथ रब करते हो वूल के साथ रब Our करते hair हो, gets positive charge यस, and हेयर्स the गेट पॉजिटिव चार्ज एंड scale gets negative charge. यस, So you have got a negatively charged ruler. ठीक है, So the hair gets attracted by the scale. यस यस यस। Yeah, तो ये चीज आपको बच्चों and ध्यान very रखनी है, ठीक है। less. ओके, तो इतना था इसमें स्टैटिक इसका। तो चार्ज का यूनिट आपको मालूम ही चल गया अभी, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्स एंड ऑल दैट। Coulombs. ओके, और कुछ फैक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम जस्ट वी कैन स्टेट इट, हम ज्यादा इसके एकदम डेप्थ पे नहीं जाने वाले, बट आपको क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको कुछ फैक्ट्स पता रहने चाहिए। पावर का यूनिट मालूम है क्या होता है, पावर का Yes, sir. Watts. Watts. मालूम है ना सबको, यस। तो यहाँ पर भी आप देखो, आप कोई भी Sir, I इंस्ट्रूमेंट, couldn't unmute. क्या क्या या Sir, I couldn't unmute. मैं म्यूट हो गया हूँ क्या, नहीं म्यूट तो नहीं हूँ मैं। No, sir. Sir, I said that I couldn't unmute. ओके ओके ठीक है, अभी ध्यान दो यहाँ पर। अब देखो, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखते हो आप, करेक्ट, आप मिक्सर खरीदने जाते हो तो वो मिक्सर वाला क्या बोलता है आपको, एक 800 वाट का है और एक 1500 वाट का है। तो एक 800 वाट का, एक 1500 वाट का है। तो आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या हुआ, 800 और 1500 से कौन सा? Sir, one mixer has more second one. power. Second one is better, sir. It has more power. तो यस, तब क्या Sir, समझो? मतलब how many watts it can take, right? यस यस। आप अच्छा चलो फ्रिज खरीदने जा रहे हो, आप मान लो आप फ्रिज खरीदने जा रहे हो, ठीक है। एक फ्रिज का रेटिंग है, एक फ्रिज का रेटिंग है 2000 वॉट और एक फ्रिज का रेटिंग है 500 वॉट। अब कौन से रेटिंग का फ्रिज खरीदोगे? 2000 watts. Sir, पहला. 2000 watt. 2000 वॉट का रेटिंग का फ्रिज खरीदोगे? हाँ. No, sir. 500 watt. 500 वॉट का फ्रिज खरीदोगे? अच्छा Sir, I will buy अरे sir, 500 अच्छा चलो sir, बताओ मुझे 2000 कितने watt. बच्चे, Sir, कितने why would you want so less watts? एक सेकंड, मुझे बताओ कितने बच्चे 2000 वॉट वाला खरीदेंगे फ्रिज? Sir, me, the man. पलाश, आत्मजा, ओके। बाकी बच्चे ओके, सो आई एम Ayan, raise सेइंग your hand. 5 ऑफ यू, ओके, 3 4 5 ऑफ यू विल, और कोई? ओके, Oh, 6. 6 हो गए, वेरी गुड, 6 है. आप लोग जीत गए लगता है। और कौन बच्चा 2000 वॉट का खरीदेगा फ्रिज? ओके ओके, Sir, Nishad also. तो आई एम अज्यूमिंग बाकी के बच्चे 500 वॉट का खरीदेंगे, करेक्ट। तो जो आप बच्चों बताओ अभी, आप 2000 वॉट वाला क्यों खरीदना चाहते हो? It will Sir, be it will be used for many time. Sir, Sir, the it more will- power, the it better. will work for longer. Yes, sir. विल वर्क फॉर लॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट Sir, अभी मैं जो- बताऊँ क्या 500 watt के लेने का? अभी जो इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं ना बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो ज्यादा आएगा 2000 वॉट में, Yes, sir. वो भी तो आपको देखना है। हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना है ना। Sir, but ओके, अब ऐसा पॉसिबिलिटी Sir, हो the सकता है, flow goes okay, high. इधर सुनो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप ये बोल सकते हो कि सर 2000 वॉट वाला फ्रिज जो हो सकता है ज्यादा बड़ा हो, 500 वॉट वाला फ्रिज हो सकता है सर इतना छोटा सा हो, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों फ्रिज जो है ना आपके सेम डायमेंशंस के हैं, अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ दोनों फ्रिज आपके सेम डायमेंशन के हैं, देन यू शुड गो फॉर 500 वॉट वाला फ्रिज। 500 watts, sir. Sir, but फ्रिज you अल्टीमेटली sir, कूलिंग ही कर रहे हैं ना। इधर सुनो, फ्रिज का काम क्या है, अल्टीमेटली कूल करना। तो 500 वॉट वाला भी फ्रिज कूलिंग करेगा, 2000 वॉट वाला भी फ्रिज कूलिंग करेगा, लेकिन 5500 वॉट वाला जो फ्रिज है वो कम पावर में उतना काम करके दे रहा है आपको। 2000 वॉट वाला ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा आपसे रिसोर्सेज ले रहे हैं और काम कर रहे हैं फिर, करेक्ट। अभी ये समझो आपको किसी को काम पे रखना है, एक आदमी 100 रुपए लेता है, एक आदमी
500 रुपए लेते हैं, किसको रखोगे? 100 रुपए। 100 रुपए वाले को रखोगे ना आप. You will be Yes, sir, kind of same economical in this case, correct? Sir, same job he has to do. Right? Yes, yes. But suppose अभी मैं आपको बोलूं आप मिक्सर खरीदने गए, अभी आप Amazon पे भी देखो तो मिक्सर के कई रेटिंग आते हैं. आई डोंट रिमेम्बर बट आई थिंक एक 700 वॉट का आता है, 700 या 800 ऐसा कुछ तो आता है, करेक्ट. फिर एक आई थिंक 1000 वॉट का आता है और एक 1200 वॉट का आता है. चलो ये मिक्सर है, तो बताओ कौन सा मिक्सर खरीदोगे अभी आप? सर 700 वाट. 1000 watt. 700 1000 वाट. watt. 700 वॉट का खरीदोगे? Yes, यस सर 700 वाट. सर तीसरा भी ऑप्शन है. 1000 watt. 1000 watt. हाँ सर, हाँ बराबर. तो 1000 वॉट तीसरा भी ऑप्शन है. सर 1000 वॉट. 1000 watt. तीसरा भी. सर 700 वाट. और 700 watt. अरे that 700 is watt. equal to fridge watt. Amount of watts in the fridge almost equal to that. यस. तो यहाँ पर देखो, अब जब हम मिक्सर खरीदते हैं बच्चों, या मान लो मोटर, मिक्सर हो गया आपका, मोटर हो गया, करेक्ट. अब अगेन डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन. अब आपको छोटा मोटा काम करना है, जूस पीसना एंड ऑल, तो ठीक है, यू गो फॉर 700 वॉट वाला मोटर. बट सपोज आपको हैवी चीज पीसनी है, आपको स्टोन्स पीसने, स्टोन ग्राइंड करने हैं, करेक्ट. स्टोन को ग्राइंड करने के लिए फिर आपको हैवी वॉट का मिक्सर चाहिए रहेगा, क्योंकि आप 700 वॉट सर में, अभी दोनों करना है तो Yes. या मान लो आपको, या अभी समझो आपको पानी जो है यहाँ से सेकंड फ्लोर तक ही पहुंचाना है, और पानी आपको यहाँ से 8th फ्लोर तक पहुंचाना है, एक बार सेकंड फ्लोर में पहुंचाना है. तो यहाँ पे कम वॉट का मोटर काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा? हायर वॉटेज का मोटर लगाना पड़ेगा. समझ में आ रही है बात? यस तो सर. डिवाइस हाँ, सर. काम कैसे कर रहा है उस पर भी वॉटेज डिपेंड करेगा. अब टेलीविजन में ठीक है, अभी एलईडी टेलीविजन आ गए ना अभी आजकल, तो एलईडी टेलीविजन को तो इनफैक्ट पावर रेटिंग और कम हो गया है. पहले के जो टेलीविजन होते थे उनमें ज्यादा पावर लगता था, अब एलईडी वाले जो टेलीविजन है उनमें और कम पावर लगता है. लैपटॉप देखो, आपका लैपटॉप का रेटिंग और कम होता है, ठीक है ना. तो डिपेंड करता है हमें काम क्या है उस चीज का. मोटर के केस में आपने ज्यादा वॉट का मोटर लिया तो मतलब वो ज्यादा हाइट तक पानी को पहुंचा सकता है, एज कंपेयर टू कम रेटिंग का मोटर. ज्यादा मिक्सर का वॉट लिया आपने, मिक्सर के वॉट को ज्यादा अगर बढ़ा दिया आपने 1200 वॉट के लिए, तो वो ज्यादा हल्दी वल्दी भी जो रहता है ना आपका, क्या रहता है, हळद एंड ऑल दैट, तो उसको भी ग्राइंड कर सकता है. नॉर्मल मिक्सर में आप यू जस्ट ट्राई टू ग्राइंड दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और वो इतने अच्छे से उसको ग्राइंड नहीं कर सकता है, ठीक है. बट ग्राइंडिंग पावर विल बी मोर इन 1200 वॉट. आप उसमें स्टोन भी ग्राइंड कर सकते हो. सर कैन वी हैव 5 minutes break? ठीक है, ठीक. और बट व्हेन वी सी अदर डिवाइसेस लाइक टेलीविजन, फ्रिज एंड ऑल, तो उसमें हमें कम वॉटेज चलता है. क्यों कम वॉटेज चलता है? या एसी अगर आप ले रहे हो, तो एसी में तो इनफैक्ट ऐड आता है आपका, आपने देखा होगा एसी में तो एडवर्टाइजमेंट ही आता है ना आपका, कि कम वॉट वाला एसी है, इसको Yes, sir. खरीदो आप. सीएफएल देखो, सीएफएल में भी आपको ऐड आता है 7 वॉट का है या 8 वॉट का है एंड ऑल दैट. सीएफएल कितने वॉट का होता है? 7 वॉट का है. पहले जो बल्ब होते थे, पहले जो कन्वेंशनल बल्ब होते थे, वो मालूम है कितने वॉट के होते थे? वो होते थे आई थिंक 40 वॉट के होते थे. तो सोचो 40 से सीधा 7 वॉट पे आ गए, आपकी एनर्जी कितनी बच गई? ठीक है, तो हमें 7 एनर्जी watt. भी बचानी है और हमें अपना काम भी ज्यादा कराना है, ठीक है. समझ में आई बात? सीएफएल जो रहते हैं ना आपका, एलईडीज और ये सब जो रहते हैं आपके, एलईडीज जो रहते हैं ना वो 7 वॉट के होते हैं. कुछ सीएफएल जो रहते हैं, कुछ सीएफएल आपके 15 वॉट के भी होते हैं, बट 7 से 15 के बीच में ही आते हैं सीएफएल, ठीक है. आपका फैन देखो, फैन का रेटिंग मालूम है कितना होता है? फैन का रेटिंग 40 वॉट होता है, 30 से 40 वॉट के बीच में होता है. अब सपोज फैन में भी एक फैन 30 वॉट का, एक फैन 40 वॉट का, आप कौन सा फैन कंसीडर करोगे? 40 वॉट. सर 40 watt. 40 वाट. हाँ ठीक है, 40 वॉट का पे कंसीडर कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसके पास ज्यादा पावर होगा एंड ऑल दैट, ठीक है. ठीक है, इफ यू थिंक इन एनर्जी टर्म्स ऑफ व्यू, तो 30 वॉट का इज मोर एनर्जी फ्रेंडली.
ये एनर्जी फ्रेंडली है। 40 वॉट का आप ले तो लोगे, लेकिन आपको फिर बिल उसका ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। करेक्ट। तो ध्यान रखो, तो पावर का यूनिट, तो जब भी हम किसी भी आप जो पे करते इलेक्ट्रिसिटी बिल इज व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है हमारा, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल? Sir, it is the money given for consuming electricity. Yes, energy consumed. करेक्ट, एनर्जी कंज्यूम्ड का जो पेमेंट करते हो आप। करेक्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हाई अगर है तो मतलब क्या हुआ? एनर्जी कंज्यूम्ड इज वेरी हाई। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड, आपने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करी। करेक्ट, सो तो इलेक्ट्रिक कंज्यूम्ड इन, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन, इसको एक्चुअली यहाँ पे किलोवाट, पर ठीक है, इलेक्ट्रिक कंज्यूम्ड इन, ठीक है, यहाँ पे मैं Sir, can you give a break now? हाँ, आई विल गिव यू ब्रेक, आई विल गिव यू ब्रेक। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल याद रखो, क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है एनर्जी कंज्यूम, पेमेंट फॉर एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, ठीक है। और ये ध्यान रखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल में एनर्जी जो होती है आपकी, उसका जो यूनिट होता है एनर्जी कंज्यूम, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है? किलोवाट आवर। क्या होता है बच्चों? विच इज 1 यूनिट। आप बोलते ना कितने यूनिट आया आपका बिल? देखो, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल देखते हो तो आप क्या बोलते हो? कितने यूनिट बिल आया तुम्हारा? ऐसे तो बात करते हो ना आप। तो जो यूनिट है, इसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये यूनिट बस आप याद रखो, इसका डिटेल्स एंड ऑल मैथमेटिक्स हम बाद में समझेंगे, बट ये यूनिट याद रखो आप, ठीक, एटलीस्ट। ओके, सो आई थिंक okay, so with this we finished electricity part of your this chapter, electricity and magnetism. अभी हम मैग्नेटिज्म पर फोकस करेंगे। ठीक है, we will see on magnetism now. Next part is about magnetism.